हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अपने चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। ये रचना है रघुवीर सहाय जी की। तो इसका पहले हम सबसे पहले प्रतिपाद्य देख लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं। ये काव्य संग्रह का नाम है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। यानी कि एक तरफ तो जो है अपाहिज को लाया जाता है कैमरे के सामने, और उसकी मानसिक पीड़ा को न देखते हुए अपने फायदे के लिए, टीआरपी के लिए क्या क्या उनके साथ कैसी कैसी यातनाएं, कैसा कैसा मजाक उनके साथ चलता है, इन सब का वर्णन इस कविता में है। दूर संचार माध्यम वाले जो हैं, दूरदर्शन वाले, उनके चरित्र को भी इसमें उद्घाटित गया है कि अपने फ़ायदे के लिए किस तरह किसी का शोषण किया जाता है, कितनी पीड़ा होती है उनको, उसका एहसास उनको नहीं हो पाता। देखिए, किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। किसी भी तरह करके पर्दे पर वो चीज़ें आनी चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े उसके लिए। इसके बाद यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द यानी यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। एक अपाहिज के दर्द को किस तरह से व्यक्त करके उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं दूरदर्शन वाले, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो काव्यांश देख लेते हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं, एमसीक्यू टाइप के जो है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनेंगे? प्रस्तुत काव्यांश में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? अपाहिज को, दर्शक को, कैमरामैन को, दूरदर्शन वालों को। तो अपाहिज तो है नहीं, दर्शक भी शक्तिवान नहीं है, और कैमरामैन का तो कोई कुछ है ही नहीं, ये है दूरदर्शन वाले। ये आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसे लाएंगे? दूसरा क्वेश्चन है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसे लाएंगे? समर्थ और शक्तिवान को लाएंगे, दुर्बल और अशक्त को लाएंगे, अभिनेता और अभिनेत्री को लाएंगे, राजा और मंत्रियों को लाएंगे। तो किसको लेके आएंगे? इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्बल और अशक्त को लाएंगे, असहाय को लाएंगे। इसके बाद है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाते हैं? अपाहिज को, शक्तिवान को, बीमार को, नेता को। इसमें भी ऑप्शन क, अपाहिज को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग है? व्यवस्था पर, दूरदर्शन वालों पर, दर्शकों पर, अपाहिज पर। तो ये है दूरदर्शन पर। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना सुख, अपना दुख, अपना सामर्थ्य, अपना बल। क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख वो नहीं व्यक्त कर पाता है दूरदर्शन के सामने, जैसा वो लोग दिखाना चाहते हैं वैसा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं, तरह तरह के सवाल उठते हैं, जिसका जवाब देने में वो असहज महसूस करता है। लेकिन वही सवाल अपाहिज के सामने बार बार रखा जाता है, उस कमज़ोर व्यक्ति के सामने बार बार रखा जाता है। तो चलिए दूसरा काव्यांश, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है?
हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसमें क्या है, कार्यक्रम को रोचक कैसे बनाया जाएगा? अपाहिज की सहायता करके, अपाहिज का साक्षात्कार करके, अपाहिज को हंसा करके, अपाहिज को रुला करके। कैसे बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर घ, अपाहिज को रुला करके। अपाहिज को स्टूडियो में क्यों लाया जाता है? इलाज के लिए, प्रचार के लिए, उसकी सहायता के लिए, दूरदर्शन चैनल के प्रचार के लिए। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही है, दूरदर्शन चैनल के प्रचार के लिए। इसके बाद यह कविता किस शैली में लिखी गई है? यह कविता किस शैली में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी व्यंग्य प्रधान कथात्मक शैली, व्यंग्य प्रधान नाटकीय शैली, व्यंग्य प्रधान लयात्मक काव्य शैली। इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखी गई है व्यंग्य प्रधान नाटकीय शैली में। कविता की भाषा कैसी है? अवधी है, राजस्थानी है, ब्रज है, सरल खड़ी बोली है। तो इस कविता की भाषा सरल और खड़ी बोली है। कविता में कौन सा छंद है? छंद मुक्त कविता है, कवित्त है, गज़ल है, चौपाई है, क्या है? ये तो ना तो चौपाई है, ना ही गज़ल है और ना ही कवित्त है, बल्कि ये छंद मुक्त कविता है। तो इसके बाद अगला देख लेते हैं। हम फिर पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आपको, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। अब इसमें क्या रहेगा? उसकी पीड़ा का किस तरह से वर्णन चित्रण हुआ है, बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्होंने लिखा है। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनेंगे? फूली ही आँख को दिखाने से क्या अभिप्राय है? आँख में संक्रमण होना, रो रो कर आँख सुजा लेना, आँखों में पानी आना, अपाहिज की दयनीय स्थिति दर्शाना। क्या है इसमें? तो अपाहिज की दयनीय स्थिति दर्शाना, ये इनका मेन पर्पज है, ये अभिप्राय है। कार्यक्रम संचालन किन किन को रुलाना चाहता है? दर्शक को, अपाहिज को, दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ, दर्शक, अपाहिज और स्वयं। किसको रुलाना चाह रहे हैं? ये दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाना चाह रहे हैं। खुद रोने का कुछ नहीं, वो संवेदनहीन हो चुके हैं दूरदर्शन वाले। उनको रोने रुलाने से, उनको भावना से कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए क्या है, दर्शक और अपाहिज दोनों को रुलाएंगे। ये इसका सही आंसर ग हो जाएगा। कैमरे में बंद अपाहिज किस प्रकार की कविता है? किस प्रकार की कविता है? करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की, क्रांतिकारी व ओजस्वी, दया एवं परोपकार की, सामाजिक विडंबना की। तो किसकी है ये? का ऑप्शन सही है इसका, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता का। प्रस्तुत कर्ता दर्शकों से क्या रखने को कहता है? धन रखने को कहता है, वक्त रखने को कहता है, साहस रखने को कहता है, या फिर धैर्य रखने को कहता है? तो क्या रखने को कहता है? धीरज धरो, धीरज, धैर्य रखने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग है? अपाहिजों पर, दर्शकों पर, व्यवस्था पर, दूरदर्शन वालों पर। यहाँ पे किस पर व्यंग है? ये दूरदर्शन वालों पर व्यंग है। इनकी जो है संवेदनहीनता को इसमें दर्शाया गया है, किस तरह से संवेदनहीन हो जाते हैं। तो ये इतने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं इसके MCQ टाइप के। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन। थोड़ा सा क्या आता है इसमें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका बनता है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इनका क्या औचित्य है?
तो देखिए औचित्य इसका क्या है। कविता में कवि ने कुछ पंक्तियों को कोष्ठकों में रखा है। इन कोष्ठकों को पढ़कर या समझकर हम पाते हैं कि ये कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इन कोष्ठकों में लिखी गई हैं पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अलग अलग लोगों को संबोधित किया है। कोष्ठकों में दी गई पंक्तियों के माध्यम से संयोजक अपनी बात को सार्थकता, स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करता है और प्रयोगवादी शिल्प को व्यक्त करता है। इसके बाद अगला देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे। देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस बात का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि किस तरह एक अपाहिज व्यक्ति को से बेतुके प्रश्न पूछ कर उसे रुलाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि कार्यक्रम की लोकप्रियता और व्यावसायिक लाभ हो सके। यानी कि अपने व्यावसायिक लाभ के लिए अपाहिज को बेतुके सवाल कर करके उसको दुखी कर दिया जाता है और रुलाया जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना असल में अमानवीय और क्रूरता की चरम सीमा है। इसलिए क्या कहा गया है कि करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। अगला देख लेते हैं। आप अगर इसमें शॉट लेना चाहें तो इसमें से ले सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। हम समर्थ शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। इसमें देखते हैं क्या कहा इन्होंने। हम समर्थ शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि मीडिया की ताकत व कार्यक्रम के संचालकों की मानसिकता को सबके समक्ष लाने का प्रयास किया गया है। क्या है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। मतलब कि हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हम अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन लाएंगे किसको, एक दुर्बल को लाएंगे और मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालनों की मानसिकता को सभी के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। अपनी मानसिकता जो है, जो हमको चाहिए, उसको दबाव करके, उसके ऊपर दबाव करके उससे बुलाएंगे, उससे कहलवाएंगे और उसी का चित्रण इसमें करेंगे और उनके दुख को न दिखा करके संवेदनहीनता के साथ अपना जो अपने दिमाग में जो चल रहा है, जो चीज़ें हैं कि इससे करने से हमको व्यावसायिक लाभ होगा, उसको दिखाने का वो प्रयास करेंगे। असल में उसका दुख नहीं जानना चाहते। जैसे फिर से आगे देखिए, मीडिया में वह ताकत है जो एक किसी भिखारी को राजा और किसी राजा को एक झटके से भिखारी बना सकती है। दूरदर्शन व मीडिया के लोग अपने आप को बहुत समर्थ, शक्तिवान व ताकतवर समझते हैं। चैनल के लाभ के लिए संचालक किसी के दुख को भी बेच सकते हैं, उस दुख को बेच करके पूंजीपति बन सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। और मीडिया के कुछ अटपटे सवाल से अच्छा खासा व्यक्ति भी बेचैन हो जाता है। अपंग या कमज़ोर व्यक्ति तो रोने ही लगता है और यही रोना क्या होता है, उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। इसी रोने से तो उसको पैसे आते हैं, उसके पास उसका व्यावसायिक लाभ होता है इसी रोने से। तो क्या है, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे अपंग या फिर कमज़ोर व्यक्ति से कि वह रोने ही लगता है। कविता में इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रमों की इसी व्यावसायिकता पर तीखा व्यंग किया है इस कविता में। तो अगला क्वेश्चन है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। मेन तो यही था इसमें दिखाना कि यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो प्रश्नकर्ता का कार्यक्रम को रोचक बनाने और दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। प्रश्नकर्ता क्या चाहता है कि ये जो कमज़ोर व्यक्ति है, यह जो शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहा व्यक्ति है, यह रो दे, परेशान हो जाए। यही तो इनका उद्देश्य है, जो कि इनके रोने के बाद पूरा हो जाता है। क्योंकि प्रश्नकर्ता तो यही चाहता है कि वह अपाहिज व्यक्ति रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रस्तुत करे, ताकि
लोगों की सहानुभूति से उसे अधिक से अधिक व्यावसायिक लाभ हो। उस अपाहिज व्यक्ति के दुख का प्रदर्शन करके प्रश्नकर्ता दिखाना चाहता है कि उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है। क्या दिखाया है? सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है। लेकिन उसका मेन उद्देश्य सामाजिक कार्यक्रम दिखाना नहीं होता, बल्कि उसका मेन उद्देश्य होता है पैसे कमाना। किस तरह के कार्यक्रम को दिखा करके हम पैसे ले सकते हैं, किस तरह के कार्यक्रम लोग देखना पसंद करते हैं, यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जिसमें उन्होंने एक अपंग व्यक्ति के दुख और तकलीफ को हूबहू सभी के समक्ष प्रस्तुत करके बहुत ही मार्मिक विषय को सफलतापूर्वक दिखाया है। अगला आंसर देखिए क्वेश्चन, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? इसका देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि का यह कथन दूरदर्शन के कार्यक्रमों में व्यावसायिक नजरिए को दिखाता है कि टाइम की भी अपनी कीमत है। दरअसल पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनका समय पहले से ही निर्धारित होता है, और कविता में संचालक जो होता है वह भी यह बताने की कोशिश कर रहा है कि दूरदर्शन पर किसी कार्यक्रम को दिखाना समय की दृष्टि से कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को किसी के भी हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। उसको क्या है कि अपने पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए हमको काम करना है, और उसके लिए हमको चाहे जो करना पड़े। उसको किसी के पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता, वो एकदम संवेदनहीन हो जाता है। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाकर अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप पूरी कविता पढ़ें, पूरी कविता के भावार्थ को समझें, उसके भाव को समझें। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपको अपने आप से आ जाएंगे, आप कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा दे रहे हैं हम कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति को पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक प्रस्तुत किया जाता है, वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तुतकर्ता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मतलब चरम सीमा पर पहुंचाया जाता है उनके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए उनका अमानवीय ढंग। उस पीड़ा को अमानवीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है व्यक्ति के ऊपर कि किस तरह से दुखी हो जाए। वह पीड़ित व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाते हुए उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। उनका यहाँ भी उनकी पैसा कमाने की सोच दिखती है जो उनकी मानवता पर हावी हो चुकी है। ये था आपका कविता के विषय में प्रतिक्रिया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है, कैसे? इसका आंसर देख लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है क्योंकि ऐसे पैसे कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा को बेच करके अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। उस कमजोर व्यक्ति की करुणा को, उसकी दया का पात्र जो है खुद ही, उसको भी बेच करके वो क्या करते हैं, अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते और वे क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ही उनसे उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं जिससे वे दुखी हो जाएं। उसी दुख को मोड़ करके दूसरे रूप में मोड़ करके उसको प्रस्तुत करते हैं जिससे लोग उसको देखना पसंद करें। उन लोगों को लगेगा कि ये अपने अपाहिजपन से दुखी है। अपाहिजपन से दुखी उतना नहीं होता जितना उसके अटपटे सवालों से दुखी हो जाता है वो व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, जब उसकी भावनाओं को कुरेदा जाता है तो इसी का फायदा उनको मिलता है। तो देखिए उनके मन में उन दिव्यांगों के प्रति किसी भी प्रकार की दया व करुणा या संवेदना नहीं होती, बल्कि सिर्फ लालच एवं स्वार्थ ही होता है। अपने स्वार्थ के कारण ही उनके भाव को अपने रूप में, अपने तरह से दिखाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए इधर, रघुवीर सहाय की काव्य कला की विशेषताएं लिखिए।
रघुवीर सहाय की काव्य कला की विशेषताएं देखिए। पहला है कहानीपन और नाटकीयता। उनकी कविता है तो कविता, लेकिन एक कहानी की तरह से है, एक नाटक की तरह से है, किस तरह से किया गया होगा। तो उनकी विशेषता क्या है कविताओं की? कहानीपन और नाटकीयता। बोलचाल की भाषा के शब्द बनाने के वास्ते संग रुलाने हैं। सांकेतिकता में है पर्दे पर वक्त की कीमत। दृश्य बिंब, फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं? अब देखिए अच्छा सवाल है। दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमजोर व अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है, लोगों में दया का भाव होता है, करुणा का भाव होता है। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे समाज की स्थिति कैसी है कि लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए उसको देखने में बहुत ही रुचि लेते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फायदा उठाना चाहते हैं तथा अपने लाभ के लिए ऐसे ही कार्यक्रम बनाते हैं जो हमारे समाज के लोग देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या तात्पर्य है? अब इसको देखिए। प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है। क्या है? तरह तरह के प्रश्न करता है। प्रश्न ही नहीं करता बल्कि बेतुके प्रश्न करता है, अटपटे प्रश्न करता है, उसको ठेस पहुंचाने, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्न करता है। वो उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए। जो प्रश्न कर रहा है उसको ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुरंत ही चाहिए। यह विकलांग के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष प्रस्तुत करे, व्यक्त करे। उसका मानना होता है कि आप तुरंत ही इसको प्रस्तुत करें। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग है। अगला देखेंगे, दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता और व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या सोचते हैं? तो देखिए, दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक अपने आप को बहुत सक्षम और शक्तिशाली समझते हैं। क्या है कि उनके संचालक जो होते हैं वो अपने आप को बहुत ही सक्षम और शक्तिशाली समझते हैं। इसलिए वह अपने दर्शकों से कहता है कि वह इनके लिए एक व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो के बंद कमरे में लाएंगे और प्रश्न पूछेंगे उनसे। दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक असल में अपनी लोकप्रियता और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। क्या है? उनकी भावनाओं को दिखाना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनके माध्यम से अपने व्यवसायीकरण को करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए क्या करते हैं, एक बंद कमरे में लेके आते हैं उस अपाहिज व्यक्ति को, उस कमज़ोर व्यक्ति को, उसका साक्षात्कार जो है दर्शकों को दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के स्टूडियो में उस अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या वह उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा? तो इसको देख लेते हैं। दूरदर्शन के स्टूडियो में के एक बंद कमरे में उस साक्षात्कार में उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न? जैसे, क्या वह अपाहिज है? यदि हाँ तो क्यों अपाहिज है? उसका अपाहिजपन उसे दुख तो देता होगा। ऐसे बेतुके सवाल जब व्यक्ति से किया जाएगा तो वो व्यक्ति उसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले ही इन सब बेतुकी बातों से बहुत दुखी हो चुका होगा। इन सवालों को सुन करके वह और दुखी हो जाएगा और वो दुखी होना उसके लिए लाभदायक होगा, उस दूरदर्शन वाले के लिए, उस संचालक के लिए। तो इस तरह के प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं, कविता में छुपी क्रूरता का चित्रण कीजिए। ये देखिए, कवि ने इस कविता के माध्यम से मीडिया की करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता को दिखाने का प्रयास किया है। मीडिया किस तरह व्यावसायिक लाभ लेने के लिए कमजोर लोगों के साथ
अमानवीय व्यवहार करती है। यह कविता एक अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार के जरिए दिखाया गया है। कार्यक्रम के संचालक द्वारा झूठी सहानुभूति दिखा करके अपाहिज व्यक्ति के तरह तरह के बहुत ही बेतुके सवाल पूछे गए, बेतुके प्रश्न पूछकर उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने का प्रयास किया गया है और उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाया जाता है। उसे रोने पर मजबूर कर दिया जाता है और मजबूर करने की कोशिश करता है वह संचालक, सिर्फ इसलिए ताकि उसके दुख दर्द को, उसकी तकलीफ को, उसके कष्ट को दिखा करके सहानुभूति प्राप्त कर सके, अपने दर्शकों से सहानुभूति प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके, उसका व्यवसाय अधिक फले फूले। यह क्रूरता की चरम सीमा नहीं है तो और क्या है? सबसे बड़ी चरम सीमा तो यही है। तो अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पंक्ति से क्या आशय है? पर्दे पर वक्त की कीमत है पंक्ति से आशय यह है कि पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनका समय पहले से ही निर्धारित होता है और कविता में संचालक भी यह बताने की कोशिश कर रहा है कि दूरदर्शन पर किसी कार्यक्रम को दिखाना समय की दृष्टि से कितना महंगा पड़ता है, क्योंकि दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को किसी के भी हित या पीड़ा की से कोई मतलब नहीं होता। उनका निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय में ही आपको सारे कार्य करने होते हैं। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाकर अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। उनको किसी की पीड़ा या कष्ट से कोई मतलब नहीं होता। अगला एक देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मीडिया के अमानवीय व्यवहार को एक उदाहरण देकर बताइए। मीडिया के अमानवीय व्यवहार का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है, वह इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने दर्शकों के सामने कैसा दिखाना है, कि वह अपाहिज होकर आखिर कैसा महसूस करता है। उसको खुद ही बताएगा कि आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसा करेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसको बताते हैं अपाहिज है, लेकिन आप बताने के लिए कैसा करिए कि लोग आपको देखें, पसंद करें। वह इशारा करके बताएगा कि उसे अपने दर्शकों के सामने कैसा दिखाना है, कि वह अपाहिज होकर आखिर कैसा महसूस करता है। संचालक अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए कई तरह से उकसाता है। संचालक चाहता है कि वह अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने वैसा ही व्यवहार करके दिखाए जैसा उसने उससे कहा है, न कि उसकी पीड़ा का चित्रण करना चाहता है, उसकी पीड़ा को दिखाना चाहता है, बल्कि वो क्या चाहता है संचालक, जैसा संचालक ने कहा है वैसा वो पर्दे पर दिखाना चाहता है, जैसा वैसा करने के लिए उसको कहा जाता है, ताकि उसके दर्शक अपनी दिलचस्पी उसके साथ बनाए रखें और उसका कार्यक्रम सफल व रोचक बन सके, जिससे उसे अधिक व्यावसायिक लाभ हो सके। इसलिए उसने क्या करते हैं, इसलिए वो उस अपाहिज व्यक्ति का, उस कमज़ोर व्यक्ति का पूरी तरह से दुखी कर देते हैं, उसको शोषित, एक तरह से करिए शोषण ही होता है। ऐसे लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करना, उनको पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो अपने फ़ायदे के लिए उनको चैनल पे लाते हैं, दिखाते हैं और उससे उनको उनका व्यावसायिक लाभ हो जाता है। तो ये थी आपकी कविता। मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ इससे मिल रहा होगा। आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर इस टाइप के पेपर में आते ही आते हैं, 2-3 नंबर के भी क्वेश्चन और MCQ टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा और 100% मिलेगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। धन्यवाद।